वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कल हम होम टेप का पार्ट 1 हिस्सा पढ़ रहे थे। आज हम होम टेप का पार्ट 2 हिस्सा पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। कल यहाँ तक हम सारे ये पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि भाई टॉप एंड बॉटम्स जो आपके पास जो नंबर्स होते हैं उसमें, यानी टॉप के आपके पास जो है या टॉप परसेंट्स के होते हैं या बॉटम से जो, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। से सबसे पहले इसका लेते हैं। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कहते हैं कि भाई टॉप से हमारे पास जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप 10 के, टॉप 9 के, इवन के टॉप 3 के जो स्टूडेंट इसमें हैं उनके नंबर हमें बताएं। तो ये देखो, ये टॉप 3 के स्टूडेंट्स आपके पास इसने बता दिए, यानी 78, 77 एंड 65। तो अभी चलते हैं और देखते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज के हिसाब से, यानी टॉप 10 में यही 78 हमारे पास है जो उसने बता दिया। अभी चलते हैं और देखते हैं कि बॉटम से जो टॉप 10 आइटम है वो कौन से हैं। तो देखें, जो सबसे कम वैल्यू वाले हैं वही आपके पास वो रह जाएंगे, यानी 22, 22, 14 और ये आपके पास रह गए जो टॉप 3 के हमारे पास जो नंबर हैं। और इसी तरीके से आपके पास जो परसेंटेज, तो 14 इज द लोवेस्ट नंबर ऑफ टॉप 10। अच्छा, इस तरीके से यानी एवरेज के लिहाज से द अबव एंड बिलो, तो आपके पास जो सबसे कम से कम एवरेज वाले और सबसे ज़्यादा एवरेज वाले, ये आगे चलकर मैं आपको भी बताता हूं कि भाई एवरेज क्या चीज़ है। अच्छा, अभी आते हैं और इसका लेते हैं दोनों का ब्लॉक और इधर से लेते हैं कि भाई किसका डेटा, किसने ज़्यादा स्कोर किया है। तो देखो, कलर से वो बार्स आपके पास आ रहे हैं और शो कर रहे हैं कि भाई किसने ज़्यादा वो स्कोर किया। इस तरीके से कलर के हिसाब से ये देखें, ये आपको मुख्तलिफ किस्म कलर के हिसाब से ये कलर्स की वो इसने रेशो रखी हुई है मुख्तलिफ कलर की, कि कौन से कलर का रेशो किसके। इस तरीके से आइकन के हिसाब से, यानी जिसका वो अप है, ग्रीन है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए है, जो कम से कम नंबर है उसका डाउन जा रहा है, और जो एवरेज में है उसका वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का वो आपको बता रहा है। इस तरीके से ये भी आपके पास, इस तरीके से ये भी आपके पास, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास। तो अभी इसको देखते हैं, यानी जो एक्सेलेंट मार्क्स वाले हैं उनके साथ वो टिक मार्क किया हुआ है, जो एवरेज वाले हैं उसको इस तरीके से, यानी नॉट इजिकल टू, और जो क्रॉस वाले हैं दिस इज कॉल्ड फेल नो। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हमारे पास कुछ वो किस्में थी जो आपको मैंने वो दिखा दिए। अभी आते हैं ये टेबल फॉर्मेट की तरफ। तो टेबल फॉर्मेट की तरफ क्या है, एक टेबल बन जाता है। तो कोई भी आप यहाँ से वो क्लिक कर ले, यानी ये इसका रेंज इसने ले लिया और आपके पास ये एक टेबल फॉर्मेट में ये आ गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाले अगर आप देखना चाहते हो कि इक्वल टू, नहीं चलो इस तरह का देखिए, ग्रेटर देन, यानी यहाँ पर जो 55 से जो ज़्यादा है हमें वो बताए। तो ये वाले सेल वाला बता रहे हैं, ये वाले सेल वाले इसके साथ आए, लेकिन बेसिकली हमने इस कॉलम के वो उस पर ये वो लगाया था, तो इसके हिसाब से ये आपको ये बताएगा। तो फॉर ऑल करते हैं एंड ओके। और अगर इसमें मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूँ कि भाई इस लेस देन, कम से कम जो वैल्यू मेरे पास है, यानी 44 से कम, तो वो मुझे वो बताए। तो यहाँ पर नहीं, इस जगह पर देखे ये 25, 35, 26 और 38, यानी आपको ये बता रहा है। तो ये एक टेबल मोड वाला, अगर इसको वापस अभी अगर हमने वो ख़त्म करना है तो होम में जाके और यहाँ से हमने इसका वो फ़िल्टर ख़त्म करना है और इधर आके तो क्लियर ऑल फॉर्मेट्स वो क्लिक कर ले, तो आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स,
हम ये सेल स्टाइल की तरफ। सेल स्टाइल भी आपके पास है कि जो बेड है, गुड है या जो भी है। अगर इसमें मैं आता हूँ और यहाँ से ये 98 और मैं यहाँ से मैंने वो कंट्रोल बटन प्रेस किया, दिस वन और ये, और इधर मैं कहता हूँ कि सेल में जो मेरे पास गुड है तो ये देखो गुड। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो मेरे पास फेल पोजीशन में है तो से ये 18, 24, 26 ये इसका मैं लेता हूँ और यहाँ से सेल में जाके इधर मैं कहता हूँ कि ये बेड। तो ये पोजीशन से आपके पास भी ये सेल में ये फॉर्मेट सेल का एक वो चैनल है जो आपके पास वो शो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टाइल्स। अभी आते हैं सेल्स की तरफ। इंसर्ट मीन किसी चीज का इजाफा करना सेल में। अगर इधर मैं आता हूं और मैं कहता हूं कि भाई आपने क्या करना है, इंसर्ट रो करना है, तो ये देखो आपके पास इंसर्ट रो हो गया। और अगर यहां से मैं इसको वो क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई इंसर्ट रो, तो जहां पर मैंने ब्लॉक लिया हुआ है तो इतनी मुताबिक के हिसाब से मुझे वो यहां पर रो का इजाफा कर लेगा। अगर मैं कहता हूं कि भाई इनके दरमियान एक कॉलम का इजाफा कर दो तो इंसर्ट कॉलम, तो ये देखो ये कॉलम का भी इजाफा आपके पास किया। और अगर यहाँ से मैं इनका ये ब्लॉक लेता हूँ तो ये देखो ये 4 कॉलम के हिसाब से आपके साथ ये इजाफा कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर आपने सेल्स का आपने वो करना है कि भाई इंसर्ट सेल्स, तो एक सेल्स का अप या डाउन जो भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेल का इजाफा हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास अगर एक शीट को आपने इजाफा करना है, जिस तरीके से हमारे पास ये शीट 1 है, तो अभी यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये शीट 3 का, क्योंकि 2 का ऑलरेडी इजाफा हुआ था तो ये शीट 3 का इजाफा यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको, और जिस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट हुआ है तो सेम यही तरीके से अगर इस जगह पर मैं कहता हूँ कि डिलीट, तो अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डिलीट ये 2 नंबर रो इसको डिलीट कर दो तो ये देखो डिलीट हो गया। और अगर मैं इसका यहाँ तक ब्लॉक ले लेता हूँ 2 से लेकर 7 तक, तो ये देखो ये सारे के सारे रो डिलीट कर लेगा। और अगर इसी तरीके से ये कॉलम का मैं कहता हूँ कि भाई दिस वन कॉलम, इसको डिलीट कर दो तो ये कॉलम को डिलीट कर देगा। और द सेम तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि इस सेल को डिलीट कर दो तो यहाँ से ये डिलीट सेल अप या लेफ्ट, तो मैं कहता हूँ कि अप से, तो ये देखो ऑटोमेटिकली वो नीचे से ऊपर चला गया और 44 को वहाँ से उसने डिलीट किया। और अगर इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि ये डिलीट शीट, तो ये देखो 3 नंबर ये ख़त्म कर देगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये डिलीट शीट, तो ये 2 भी ख़त्म कर देगा। इस तरीके से आपके पास आ जाता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट कमांड की तरफ आते हैं और ये है फॉर्मेट। अच्छा, सबसे पहले ये सेल साइज के बारे में बता रहे कि रो का हाइट ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ ऑटो फिट कॉलम विड्थ और डिफ़ॉल्ट। इसको ज़रा पहले पढ़ते हैं। रो का होता है बेसिकली हाइट। अगर रो का मैंने यहाँ से ये हाइट को ज़्यादा किया, अगर आप देख रहे हो तो इस रो को अभी मैंने कहा कि भाई इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर ले ऑटोमेटिकली, जो इसका वो है उसके मुताबिक वो उसका हाइट कर दो तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि भाई रो का हाइट बाई डिफ़ॉल्ट कितना है तो आपको ये बता देता है। सेम तरीके से अगर इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस कॉलम का साइज़ ज़्यादा किया है तो आपको ये क्या कहता है कि ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, लेकिन ये जो उसमें जो वो टेक्स्ट है उसके बराबर ये आपको वो बराबर करे, क्योंकि इसका जो साइज़ है तो उसी के बराबर ये आपके पास। और अगर आप कहते हो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ है तो हमारे पास ये अगर आप देख रहे हो तो 8.43, तो यहाँ से आके और ये कॉलम विड्थ तो आपका 8 पॉइंट और ये 43, तो ये ऑटोमेटिकली उसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने इस रो को हाइट करना है तो ये रो को देखो ये 1 नंबर हाइट हो गया। और अगर वापस इसको आपने अनहाइट करना है तो इधर आके ये अनहाइट रो, तो ये वापस आ जाएगा।
इस तरीके से अगर इस कॉलम को मैंने हाइड करना है तो यहाँ पर आके आपने करना है हाइड कॉलम, और अगर इसको वापस आपने अनहाइड करना है तो यहाँ पर आके अनहाइड कॉलम। अच्छा, इस तरीके से अगर इस शीट को मैंने हाइड करना है तो यहाँ पर आते हैं और ये क्या करता है कि भाई हाइड शीट, तो वापस अगर इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पर आके अनहाइड शीट, कौन सा, शीट नंबर 2, देन ओके। तो ये तरीके से आपके पास ये फॉर्मेट्स है। अच्छा, से आपने अगर इस शीट को रीनेम करना है तो यहाँ पर रीनेम शीट, यहाँ पर इसको आपने से करना है कि ये मेरे पास DAT के स्टूडेंट्स का वो है, ठीक है। फिर अगर शीट 2 के बारे में आते हैं, इसको भी अगर हमने रीनेम करना है, रीनेम शीट, तो ये मेरे पास CBT के स्टूडेंट्स का वो है। तो ये DAT, इसको आप कलर भी दे सकते हो, कोई भी कलर आप यहाँ पर आके इसको आप कलर भी दे सकते हो, इसको आके आप यहाँ पर कोई भी आप वो कलर वो आप दे सकते हो। से अगर मैं यहाँ पर ये देखो DAT, तो ये CBT का, ये देखो इस तरीके से भी मैं बना सकता हूँ। और अगर से आप कहते हो कि ये DAT का जो मेरे पास ये शीट है, इसको मैंने प्रोटेक्ट करना है, तो ये यहाँ पर प्रोटेक्ट जाके और पासवर्ड दे दे, इसको ओके कर दे और री एंटर द पासवर्ड, और यहाँ पर इसको फिर, तो ये देखो ये शीट मेरे पास ये प्रोटेक्ट हो गया। यहाँ पर कोई किस्म की लिखाई आप नहीं कर सकते, लेकिन DAT प्रोटेक्ट है। DAT CBT में आप काम कर सकते हो, CBT मेरे पास अनप्रोटेक्टेड है। तो वापस DTA में जाके और इधर जाके आपने इसको अनप्रोटेक्ट करना है, तो वापस वही पासवर्ड जो आपने दिया था उसको क्लिक करने के बाद आपके पास अभी देखो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अच्छा, अभी आपके पास आते हैं जो ऑटो, जो आपके बारे बताता है कि भाई दिस इज कॉल्ड ऑटो सम्स। तो ये देखते हैं कि ऑटो सम में हमारे पास ये ऑटो सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो देखते हैं, इधर आते हैं और से इधर मैं कहता हूं कि भाई SU ये सम, और आप ज़रा इधर आके इसको इंसर्ट कर दें और ये सम को ज़रा ऊपर ले जाओ। तो मैं देखता हूं कि इसको मैं ऑटो सम कर लेता हूं, तो आपके पास ये देखो इंटर करता हूं तो ये देखो ऑटोमेटिकली सम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ है, एवरेज। अभी करते हैं इसको भी ज़रा कुछ और भी इसमें हम इंसो का इजाफा कर लेते हैं। कुछ इजाफा मैंने यहाँ पर और भी कर लिया, देखते हैं AVERAGE, एवरेज। एवरेज एवरेज का बेसिकली फार्मूला क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ टोटल। लेकिन यहाँ पर ये देखो ऑटो सम के हिसाब से वो एवरेज करता है, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर D के हिसाब से, लेकिन इसको मैं C कर लेता हूँ क्योंकि मैंने उन फिगर्स को ही लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखो ये डेट एंड टाइम की पोजीशन में आ गया, तो नंबर में जाके इसको हमने नंबर देना है कि ये एवरेज में आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास वो एवरेज में आ जाएगा। अभी देखते हैं कि ऑटो सम में हमारे पास मज़ीद यहाँ पर क्या है, वो है अभी काउंट। तो देखते हैं इस जगह पर COUNT, काउंट। काउंट का मतलब है गिनना। तो इधर आके और हमने ये काउंट करना है और इसको भी हमने वो C करना है कि C2 का हमने वो करना है। तो ये देखो काउंट बाई 3। फिर हमारे पास आता है नंबर मैक्सिमम MAX। तो ये ऑटो सम में जाके ऑटोमेटिकली इसको मैक्सिमम और इसको भी वहीं पर हमने वो C करना है, वो 3 का। तो ये देखो मैक्सिमम इन सब में से 55। मिनिमम तो इसका भी ऑटो सम में जाके और यहाँ पर मिनिमम
ہم نے اور یہ بھی ہم نے وہ سی کرنا ہے تو آٹومیٹکلی اچھا ان سب کو ابھی اگر ان کے برابر میں لاتا ہوں یہاں پر کم سے کم اس میں 55 ہے، اس میں 22 ہے، 11 ہے، میکسیمم میں جا کے اگر یہاں پر اب ہم کریں تو یہ دیکھو سب سے بڑا ویلیو اس میں ہوتا ہے کاؤنٹ بائی، یہ آٹومیٹکلی ابھی 3 آ جائے گا کیونکہ 3% ایوریج کے حساب سے آپ کو تمام کا تمام ابھی ایوریج نکال لے گا اور سم ان تمام کا جمع آپ کے پاس وہ آ جائے گا۔ تو ابھی اس کو ہم جاری رکھتے ہیں، اس کا انشاءاللہ پارٹ 3 میں آپ کے پاس شو کروں گا۔ تو آپ سے اجازت جاؤں گا اور مجھے اپنے دعا میں رکھیں، اور اقبال سپیک کو آپ لوگ اپنے شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ والسلام۔